जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का, जल रहा था जला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की तारीफ़ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सबको इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और हम सब की रुश्द व हिदायत के खातिर बहुत सारे अम्बिया कराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। उन तमाम अम्बिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी आखिरी नबी जनाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, 2-3 खुतबों से शादी ब्याह के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। उसी सिलसिले की एक कड़ी आज भी है, शादी ब्याह को आसान बनाओ। मेरे भाइयों, शादी निकाह ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है। यही वजह है शरीयत की तालीम यह है, इस्लाम की तालीम यह है कि मुआशरे में, समाज में शादी आसान से आसान तर होना चाहिए, निकाह आसान से आसान तर होना चाहिए, इसलिए कि ये ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। जो लड़का शादी करना चाहे या जो लड़की शादी करना चाहे, उनके सामने कोई मुश्किलात और कोई दुश्वारियां नहीं आना चाहिए। और पता है अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह का कानून रहा है कि जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनके हुसूल को अल्लाह ताला ने आसान से आसान तर बनाया है। ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसको पाने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत आसान बनाया है। आप देख सकते हैं, हवा ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, पानी ये ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। अब जहाँ जाएं वहाँ पानी मिलेगा, अब जहाँ जाएं वहाँ हवा मिलेगी, इसलिए कि ये बुनियादी ज़रूरत है। अगर ये बुनियादी ज़रूरतें, इस तरह की जो बुनियादी ज़रूरत हैं, वो कीमत के एवज़ मिलने लगे तो इंसानी ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी। पानी कीमत के एवज़ मिलने लगे, हवा कीमत के एवज़ मिलने लगे तो इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला का कानून है कि ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, अल्लाह ताला ने उसके हुसूल का बहुत आसान रखा है, बहुत आसान अल्लाह ताला ने उसको बनाया है ताकि इंसान की ज़िंदगी आराम से गुजरे। मेरे भाइयों, शादी निकाह यह भी इंसानी ज़िंदगी की एक बहुत अहम ज़रूरत है। और याद रखो, जिस मुआशरे में, जिस समाज में शादी निकाह आसान हो, वहाँ इज़्ज़तें महफूज रहती हैं, जवानियाँ बेदाग रहती हैं, वहाँ अखलाक व किरदार की हिफाजत होती है। और जिस समाज में, जिस मुआशरे में शादी मुश्किल हो जाए, निकाह मुश्किल हो जाए, वहाँ इज़्ज़तें महफूज नहीं रहती हैं,
अखलाक और किरदार एक बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज बन जाता है और ज़िना आसान हो जाता है। जिस मुआशरे में निकाह आसान हो वहाँ ज़िना बदकारियाँ बहुत कम देखने को मिलेगी, और जहाँ शादी निकाह मुश्किल हो जाए वहाँ ज़िना आसान हो जाता है। इसलिए यह हम सब पर है कि हम निकाह और शादी को आसान से आसान तर बनाकर समाज और मुआशरे में अखलाक और किरदार को आम करने का सबब बने, या हम निकाह और शादी को मुश्किल से मुश्किल तर बनाकर बदअखलाकी का हम सबब बने। मेरे भाइयों, याद रखो, शरीयत के रूह से, शरीयत इस्लामिया के रूह से निकाह बहुत आसान है, शादी बहुत आसान है। इस कदर आसान है, इस कदर आसान है कि आज इंसान जो शादी को मुश्किल समझ रखा है, जितना मुश्किल है उससे कहीं गुना शादी आसान है। और आप अंदाज़ा करना चाहते हैं कि हमारी शरीयत में शादी कितनी आसान है, निकाह किस कदर आसान है, तो ज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे को देखें, सहाबा कराम के ज़माने को देखें, सहाबा कराम के मुआशरे को देखें, ताबीन कराम के ज़माने को देखें, उनके मुआशरे को देखें, सल्फ़े सालिहीन की ज़िंदगी को देखें, उनके मुआशरे को देखें। अल्लाह अकबर, उस ज़माने में, उस मुआशरे में निकाह शादी कितनी आसान थी। और यही वजह है उस मुआशरे में यक्का दुक्का ज़िनाकारी बदकारी का वाक़या मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। वो मुआशरा बदअखलाकी से पाक था, जबकि आज देखिए आए दिन किस कदर बदकारी के, ज़िनाकारी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। क्यों? हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है, शादी को मुश्किल कर दिया है। मेरे भाइयों, आप देखिए हमारी शरीयत में किस कदर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने शादी को आसान रखा है। सही बुखारी में एक वाक़या ज़िक्र है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब वो मक्का से मदीना हिजरत करके आए, वहाँ उसका कुछ नहीं था, ना अपना घर, ना अपनी ज़मीन, ना अपना जायदाद, कुछ नहीं था। वो मुहाजिर थे, अपने सारी ज़मीन व जायदाद मक्का में छोड़कर मदीना आए थे। जब मदीना वो आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाईचारगी का काम करते हैं, भाईचारा कायम करते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु और साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि अंसारी सहाबी थे, मदीना में रहने वाले थे, उन दोनों के दरमियान भाईचारगी अल्लाह के रसूल ने कायम कर दी। अब देखिए, अब तक इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं था, कोई जान पहचान नहीं था। वो कहाँ मक्के के, ये कहाँ मदीने के, दोनों में कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कलमे की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर इन दोनों को भाई करार दिया। अब देखिए अपने भाई का हक कैसे अदा करते हैं। ये होते हैं असल मुसलमान। अच्छे और सच्चे मुसलमान ऐसे होते हैं, अपने भाई का हक कैसे अदा करते हैं। जब अल्लाह के रसूल ने कहा, ए साद बिन रबी सुनो, आज से ये अब्दुर्रहमान भी औफ तुम्हारा भाई है। अल्लाह अकबर। उनके पास कुछ नहीं था, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास। साद बिन रबी मदीना के मालदार इंसान थे, बहुत ज़मीन और जायदाद थी, मालदार इंसान थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ सुनो, मैं मदीने का मालदार हूँ, मेरे पास दौलत है, मैं अपने माल को, अपनी दौलत को, अपनी जायदाद को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, आधा तुम रख लो, आधा मैं रख लेता हूँ। अल्लाह अकबर। कोई रिश्ता नहीं था इससे पहले, जान पहचान नहीं थी इससे पहले, लेकिन चूंकि नबी ने कहा ये तुम्हारा भाई है, तो किस कदर अपने भाई का हक अदा कर रहे हैं। यही नहीं, क्या कहा साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने, अब्दुर्रहमान बिन औफ सुनो सुनो, मेरे पास 1 से ज़ायद बीवियां हैं, अगर तुम कहो तो मैं एक को तलाक दे देता हूँ, इद्दत पूरी होने के बाद तुम उससे निकाह कर लेना। अल्लाह अकबर। ये कुर्बानी कौन दे सकता है अपने भाई के लिए? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा साद बिन रबी से,
कहा अल्लाह ताला आपके माल में बरकत दे, आपके अहलो अयाल में बरकत दे। कहा कोई यहाँ मार्केट है, कोई बाज़ार है तो मुझे दिखा दीजिए, मैं वहीं से अपना कोई बिज़नेस शुरू करूँगा। उन्हें दिखा दिया गया। मदीने में एक मार्केट लगती थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ जाते हैं और घी और पनीर की तिजारत बिजनेस शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद वो बहुत मालदार हो जाते हैं। कौन? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु मालदार हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ कि उनके कपड़े या चेहरे पर जर्द रंग हैं, जर्द निशान हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा, अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या तुम्हारी शादी हो गई, तुमने निकाह कर लिया? कहा हाँ अल्लाह के रसूल मेरी शादी हो गई। तब अल्लाह के रसूल ने साहबी रसूल से कहा कि तुम वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही सही, तुम वलीमा कर दो। मेरे भाइयों, इस वाक़ये से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि देखिए ये अब्दुर्रहमान बिन औफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते साथी हैं। आप सहाबा कराम में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नत की बशारत दी है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी हो गई, निकाह हो गया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं शादी किस कदर आसान थी उस मुआशरे में। आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हस्ती मौजूद हैं, लेकिन नबी को भी पता नहीं अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी हो गई। और यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं और कहीं नहीं इस बात की शिकायत की कि अब्दुर्रहमान मुझे तो शादी में बुलाया नहीं, मुझे तो शादी में दावत ना दी, मुझे तुमने बताया नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल खुश हुए और दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम दोनों की ज़िंदगी में बरकत दे। यही नहीं, आप देखिए जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या तुमने शादी कर ली, तुम्हारा निकाह हो गया? जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं तुमने बेवा औरत से शादी की या कुंवारी औरत से, कुंवारी लड़की से? तो जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने बेवा औरत से शादी की। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम कुंवारी औरत से लड़की से शादी कर लेते? तो जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, उनके बाप गुजर गए थे, कहा अगर हम बेवा को लाएंगे तो वो तजुर्बाकार होती हैं, इनकी अच्छे से देख रेख कर सकेंगे, इसलिए मैंने बेवा औरत से शादी की। इससे मालूम हुआ कि बेवा औरत से भी निकाह कर सकते हैं, बेवा औरत से भी शादी कर सकते हैं और करना चाहिए। आज बेवा औरतों से निकाह ना होने की वजह से समाज और मुआशरे में बदअखलाकियाँ फैल रही हैं, बदकारियाँ फैल रही हैं। इसलिए इससे पहले खुतबों में मैंने कहा था कि समाज और मुआशरे में कोई भी मर्द, कोई भी औरत जो निकाह की उम्र को पहुँचे हुए हों, बगैर निकाह के नहीं रहना चाहिए, बगैर शादी के नहीं रहना चाहिए, नहीं तो समाज और मुआशरे में बदअखलाकियाँ फैलती हैं। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं होता था सहाबा कराम की शादियाँ हो जाती थी और अल्लाह के रसूल ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया, मुझे शादी की खबर क्यों नहीं दी, मुझे दावत में क्यों नहीं बुलाया। और आज देखिए क्या होता है, जिस घर में शादी हो, अल्लाह ना करे अगर कोई रिश्तेदार के यहाँ वो दावत देना भूल गया, कार्ड भेजना भूल गया, अब अल्लाह अकबर कितने नखरेबाजी करते हैं, मसला खड़ा कर देते हैं, नफरतें जन्म ले लेती हैं, दुश्मनियाँ पालने लगते हैं, सालों साल बातचीत बंद कर देते हैं, घर आना जाना बंद कर देते हैं, लेन देन बंद कर देते हैं। उधर देखिए अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी को पता नहीं है और अब्दुर्रहमान बिन औफ, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु और कई ऐसे सहाबा हैं जिनकी शादियां हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत नहीं दी, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी बुरा नहीं माना, कभी बुरा नहीं माना। आज अगर कार्ड में भी हमारा नाम नहीं आता है, उसमें भी हम इख्तिलाफ करते हैं, मेरा नाम कार्ड में क्यों नहीं दी। ये सब आज हो रहा समाज में। तो मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखिए उस मुआशरे में, उस ज़माने में निकाह किस कदर आसान होता था, किस कदर शादी आसान थी।
कई इस तरह के वाक़यात अगर आप पढ़ेंगे, सहाबा कराम की ज़िंदगी पढ़िए और सल्फ़े सालिहीन की ज़िंदगी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि शादी किस कदर आसान और निकाह किस कदर आसान था। मेरे भाइयों, आज निकाह को हमने कितना मुश्किल बना दिया है। आज निकाह कितना मुश्किल हो गया है और इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। मुआशरे का एक एक फ़र्द ज़िम्मेदार है, मुआशरे का एक एक मालदार ज़िम्मेदार है और कहीं ना कहीं हम उलमा भी ज़िम्मेदार हैं। इसके हम सब ज़िम्मेदार हैं। निकाह जो मुश्किल हो गया, आज इतना मुश्किल हो गया कि बच्चियाँ वालिदैन पर बोझ बन गई हैं, बच्चियाँ माँ बाप पर बोझ बन गई हैं। किसी गरीब के यहाँ अगर बच्ची पैदा हो जाती है, उसी वक्त से जब तक बच्ची जवान ना हो जाए उसे फ़िक्र सताई रहती है, फ़िक्र खाई जाती है और एक टेंशन की ज़िंदगी गुजारता है। बच्चियाँ माँ बाप पर बोझ बन गई हैं। मेरे भाइयों, शादी को किस चीज़ ने मुश्किल बनाया है? इसमें कई एक बातें हैं, कई एक बात हैं। सबसे पहली बात, शादी और निकाह जो मुश्किल हुआ है रसूमात की वजह से, रस्म व रिवाज की वजह से। अगर इस्लामी तरीक़े पर निकाह हो, शरीयत के मुताबिक निकाह हो तो दो ही बातें हैं, निकाह और वलीमा। इससे हटकर कोई चीज़ और नहीं है। निकाह हो और वलीमा, इससे हटकर कोई और चीज़ नहीं। और आज कितनी रस्में अदा की जाती हैं। जब से शादी की बात होती है तब से शादी तक नहीं, शादी के बाद भी कुछ रस्म रिवाज है जो अदा की जाती हैं। इन रसूमात की वजह से आज निकाह मुश्किल हो गया। क्या क्या रस्म नहीं है? मंगनी की रस्म, हल्दी की रस्म, जूते छुपाई की रस्म, अपटन की रस्म, शुक्राने की रस्म, बारात की रस्म, जहेज की नुमाइश की रस्म, सिंदूर में मांग भरने की रस्म। आज होता यह है, मुसलमान लड़की है, मुसलमान औरत है, लेकिन गैर मुशरिकाना अमल से शादी के वक्त गैर मुशरिकाना वाला अमल करते हैं। कई ऐसे आपको शादी देखने को मिलेगी कि लड़कियों को सिंदूर डाला जाता है मांग में। ये गैरों का तरीका है, मुसलमान का ये तरीका नहीं है। मांग में सिंदूर डाला जाता है, ये इस्लामी कल्चर नहीं है, ये गैरों का तरीका। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक लड़का और लड़की के मांग पर सिंदूर नहीं डाले समझते हैं कि शादी नहीं हुई, अभी निकाह नहीं हुआ है, अभी शादी मुकम्मल नहीं हुई है। कुछ ऐसे लोग भी हैं। नहीं, निकाह पढ़ गए बस हो गया, निकाह पढ़ा दिए, इजाब व कबूल हो गया, बात ख़त्म। अब उसके बाद कोई रस्म और रिवाज नहीं है। तो कहने में का मतलब यह है कि इन रसूमात की वजह से आज हमने शादी और निकाह को इन रसूमात में जकड़ के रख दिया है, जिस वजह से निकाह और शादी मुश्किल हो गया है। शादी जो मुश्किल हुआ है, आज शादी जो मुश्किल हो गई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बारात का तसव्वुर है। बारात इस्लाम में इसकी कोई तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। आज देखिए, लड़के वाले लड़कियों वाले के पास जाते हैं, कसीर तादाद में जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो लड़कियों वालों से डिमांड करते हैं हम इतनी तादाद में बारात आएंगे और खाने इस तरह बनना चाहिए, बारातियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बेगैरत लोग होते हैं, बेशरम लोग होते हैं जो लड़कियों के यहाँ जाते हैं बारात की शक्ल में और दावत खाते हैं। ये शरीयत से इसका कहीं सबूत नहीं मिलता है, कहीं सबूत नहीं मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की, बारात की कोई तस्वुर नहीं। सहाबा कराम ने शादियां की, बारात का कोई तस्वुर नहीं। सल्फ़े सालिहीन ने शादियां की, बारात का कोई तस्वुर नहीं। बारात का शरीयत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आज इस रस्म की वजह से शादी मुश्किल हो गई है, निकाह को मुश्किल बना दिया है इस रस्म बारात ने। इसलिए मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं तो हमें इन रसूमात से बचना चाहिए, इस जैसे तस्वुरात से हमें और आपको दूर रहना चाहिए। निकाह को आसान करें, शादी को आसान करें। और यही नहीं, शादी को, निकाह को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुश्किल बनाया है वो है रस्म बद, जहेज़। जहेज़ की नुमाइश जिसने आज शादी को सबसे मुश्किल बना दिया है। और जहेज़ ये समाज और मुआशरे का एक नासूर है। जहेज़
समाज और मुआशरे में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ली है, इसका ख़त्म होने का कोई नाम नहीं है। मेरे भाइयों, इस जहेज़ की वजह से, इस रस्म बद की वजह से कितने घर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। आज देखिए क्या होता है, जैसे जैसे बच्ची बड़ी होने लगती है, माँ बाप की नींद उड़ जाती है, माँ बाप की आंखों में नींद नहीं, उनकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म होने लगता है। यही नहीं बल्कि उस बच्चे के भाई हैं, उनके चेहरों से मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है। इस रस्मबद की वजह से कितने बाप ऐसे हैं जिन्होंने खुद को गोली मार कर अपनी जान गंवा दी। इस रस्मबद जहेज की वजह से कितनी माएँ रेल की पटरियों पर अपनी जान खो दी। इस रस्मबद जहेज की वजह से कितनी मासूम बहनों ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को जलाकर राख कर दी। इस रस्मबद जहेज की वजह से कितनी मासूम बहनों ने अपने गले पर रस्सी का फंदा डालकर खुदकशी कर दी। इन सब के जिम्मेदार हम सब हैं, इन सब के जिम्मेदार हम सब हैं। इस जहेज ने शादी को बहुत मुश्किल बना दिया। आज समाज और मुआशरे में सब चल रहा है। अगर माँ बाप लड़की को जहेज देकर रुखसत कर भी देते हैं, माँ बाप कर्ज में इस कदर डूब जाते हैं, इस कदर डूब जाते हैं कि वो कर्ज अदा करते करते उनकी जिंदगियां कम पड़ जाती हैं। यही नहीं, और अगर माँ बाप बेटी को जहेज देकर रुखसत ना करे तो अल्लाह अकबर, उस बच्ची की ससुराल में ज़िंदगी वो मजलूम होकर वो लड़की ज़िंदगी गुजारती है। बहुत ही उसे सताया जाता है। कभी सास ताना देती है, कभी ससुर ताना देता है, कभी ननद ताना देती है, कभी शौहर ताना देता है। यानी उस बच्चे की ज़िंदगी अचीरन बन जाती है। अल्लाह अकबर, क्या क्या नहीं हो रहा है आज मुआशरे में। मेरे भाइयों, उर्दू अदब के एक मशहूर शायर गुजरे हैं, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर हैं। उनकी एक बेटी थी, उनके बारे में मशहूर है, वो भी शायर थे, उनकी बेटी भी शायरा थी। उन्होंने अपनी बेटी को जो शादी की, बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से, जो जो जहेज में मांगा गया था सब कुछ दिया मीर तकी मीर ने अपनी बेटी को, और अपनी बेटी को रुखसत किया। कुछ दिन बाद उसकी बेटी को किसी ने ये ताना दिया, ये कहा कि देखो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ दिया, अपने घर को उजाड़ कर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा घर बसाया है। बेटी बड़ी हसास थी, बेटी को सदमा लाहिक हुआ, बेटी इंतकाल कर गई। इसकी खबर जब मीर तकी मीर को हुई, वो आते हैं और अपनी बेटी की लाश को सामने रख करके, लाश से मुखातब हो करके एक बड़ा दर्द भरा शेर कहते हैं। वो शेर इस तरह है, वो कहते हैं, अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। कहा बेटा मैंने तो सब कुछ तुम्हें दिया, सब कुछ दिया, मैं जो भूला वो ये कि मैं तुझे कफन ना दे सका। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि आज देखिए शादियां जो मुश्किल हो गई हैं इस जहेज की वजह से। और याद रखो, ये जो जहेज की नुमाइश करते हैं, ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग भिखारी होते हैं। ऐसे लोगों को भिखारी कहना चाहिए। भीख मांगते हैं, भीख, लड़कियों वालों के पास जाकर के भीख मांग रहे हैं। और इनकी मांग, इन भिखारियों की मांग उनकी डिग्री के हिसाब से है। डॉक्टर है तो उसी हिसाब के भिखारी हैं, इंजीनियर है तो उसी हिसाब के फ़कीर हैं, डॉक्टर हैं तो उसी हिसाब के फ़कीर हैं। ये भिखारी होते हैं। ये मॉडर्न किस्म के समाज में भिखारी आ चुके हैं। मेरे भाइयों, लड़कियों वालों से मुतालबा करते हैं, कहाँ से बोलते हैं। इन लोगों की शर्म हया नहीं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए,
चाहिए, ये चाहिए, बाकायदा एक लिस्ट तैयार करके लड़की के बाप को थमाया जाता है। मेरे भाइयों, इन हरकतों से बाज आ जाओ। और मैं कहूँगा ये जो भिखारी हैं उन भिखारियों से बदतर है जो अल्लाह के नाम से 1 रुपया 2 रुपया मांगते हैं। अगर आप उसको 1-2 रुपया देते हैं वो दुआएं भी देते हैं, लेकिन ये जो फ़कीर, ये मॉडर्न किस्म के जो भिखारी हैं, ये दुआ तक भी नहीं देते, बल्कि उनके ऊपर और लालच है। शादी के बाद भी वो चाहते हैं कि लड़की के घर वाले दामाद को घास डालते रहें और उसकी ज़िंदगी गुजरते रहें। इसलिए याद रखो, जहेज के नाम पर जो माल आता है, क्या वो जायज़ माल है? क्या वो जायज़ माल है? सुन लो मेरे भाइयों, कान खोल कर सुन लो। अगर ईमान है, कुरान की आयत सुनो, शरीयत की बात सुनो और इस जालिमाना रस्म को हटाओ और अपने आप को महफूज रखो। जहेज का जो माल आता है ये हराम का माल है, ये मैं नहीं कहता हूँ, कुरान कहता है। पर ये कुरान, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, तुम लोग आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से मत खाओ, बातिल तरीके से मत खाओ, एक दूसरे का माल हड़प करके मत खाओ। मेरे भाइयों, तो जो जहेज का माल लेते हैं वो हराम का माल लेते हैं, और उधर जो माँ बाप जो परेशान है लड़की वाले, उनकी अगर बददुआएं लग गई तो मत पूछिए। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जिनकी शादी नहीं हुई है, यहाँ से उठो तो ये इरादा करके उठो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन रसूमात से मैं अपनी निकाह को पाक रखूँगा, अपनी शादी को इन रसूमात से दूर रखूँगा। अल्लाह ने मर्द बनाया है, अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है हम अपने मजदूरी करके उनकी ज़िंदगी को पूरा करेंगे, ज़रूरियात को पूरा करेंगे। अगर आप मर्द हैं तो यह इरादा करके उठें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन रसूमात से हम दूर रहेंगे। और अगर यहाँ इस मस्जिद में 200 नौजवान सुन रहे हैं, अगर 200 नौजवान आप तैयार हो गए तो 200 गरीब घराने की मुश्किल आसान हो जाएगी, 200 बच्चियों की ज़िंदगी संवर जाएगी और रस्म व रिवाज का खात्मा हो जाएगा। इसलिए ये अहद करके उठें कि इन खुराफात से हम दूर रहेंगे। मेरे भाई, कहने का मतलब यह है कि इन रसूमात का खात्मा कैसे होगा? हम सिर्फ बोलेंगे सुनेंगे तो ये हल नहीं है इसका मसला। ये कैसे दूर कर सकते हैं, शादी को आसान कैसे कर सकते हैं? इसके लिए 2 काम करने की ज़रूरत है। पहली काम ये इनफिरादी तौर पर कि हर घर वाले जिनके घर में शादी हो वो खुद कोशिश करे कि शादी और निकाह इस्लामी तरीके पर हो, शादी और निकाह इस्लामी तरीके पर हो। और दूसरी कोशिश इज्तिमाई तौर पर होनी चाहिए, बाकायदा इसकी कमेटी बननी चाहिए और हर गली हर मोहल्ले में इस छोटे छोटे प्रोग्राम हो करके इसकी इस्लाह की कोशिश होनी चाहिए। अगर ये इक़दामात हम करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हमारी शादी होगी। और आज ऐसा हो रहा है, आप देखिए बहुत सारी जगहों पर इसकी कमेटियां हैं और उन कमेटियों के तहत उस मोहल्ले में शादियां होती है, जिसकी वजह से कई रसूमात अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर चाहते हैं निकाह आसान हो, ये इनफिरादी और इज्तिमाई दोनों तरीके पर काम करने की ज़रूरत है। और आखिर में एक हदीस सुनाकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। देखिए, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस शादी में, जिस निकाह में कम से कम खर्चा हो वो शादी, वो निकाह उतना ही बाबरकत है, उतना ही बरकत है। आज हमने शादी मुश्किल कर दी, शादी के बाद की जो ज़िंदगी कितने मुश्किलात हैं, एक से एक फितने आते हैं। इसलिए शादी को आसान कीजिए, निकाह को आसान कीजिए। इज़्दिवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी खुशगवार गुजरेगी, बड़ी सुकून की गुजरेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जो आज रस्म रिवाज से शादियां घिर चुकी हैं, निकाह घिर चुके हैं, अल्लाह इन सारे खुराफात से हमारे मुआशरे को तो पाक और साफ़ कर दे। अल्लाह हम जितने मुसलमान हैं हमारे अंदर ये जज्बा पैदा कर दे कि हम इन रसूमात का मुकाबला कर सकें और इनसे ख़ुद को हम महफूज कर सकें। या परवरदिगार, शादी और निकाह को आसान बनाने के लिए हमारे अंदर जोश और जज्बा को भर दे और हमें इसके तहत काम करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार
परवरदिगार जो भी बातें कही सुनी गई है अल्लाह हम सबको ये बातें समझने और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार जब तक हम इस दुनिया में रहें अल्लाह हर तरह के छोटे बड़े गुनाह से तू हमें हिफाजत फरमा। या परवरदिगार हम में से जो भी बीमार हैं अल्लाह तू शिफा देने वाला है। हम सारे मुसलमानों को अहले ईमान को जो भी बीमार हैं अल्लाह तू उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। या परवरदिगार जो कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह उन्हें कर्ज की अदायगी की तौफीक दे। या परवरदिगार जब हम सब का खात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमें खात्मा नसीब फरमा। आमीन।